विश्व भर के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो हमारा देश माना जाता है, ऐसे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला है कि जो हमारे निष्पाप लोगों की जाने गई, हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर जिसमें मारे गए, ऐसे वक्त में ऐसे टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा होना, ये आम आदमी की, जन आदमी की भावना थी। और वो ध्यान में रखते हुए आज जुडिशियरी ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही उचित है, अपेक्षित है। और मैं बधाई देता हूँ हमारे जुडिशियल सिस्टम को, मैं बधाई देता हूँ हमारे उन बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को, और ख़ास करके हमारे स्पेशल गवर्नमेंट एडवोकेट श्री उज्ज्वल निकम जी को, कि जिन्होंने बहुत अथक प्रयत्नों से तकरीबन 650 से भी ज़्यादा लोगों को क्रॉस एग्जामिन किया और उसके ज़रिए ये सब चीज़ें साबित की। ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ जो खेला है, उसमें ये सब आज साबित होने के कारण जो सज़ा कसाब को दी गई थी वो बहुत ही उचित है और सही फैसला आज हमारे न्यायालय ने सुनाया है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ही ये काम हुआ है। एग्जामिन किए गए, कसाब को तो पकड़ा ही गया था, पर पकड़ने के बावजूद उसको पूरा सिद्ध किया गया, प्रूव किया गया ये इन्होंने किस तरीके से षड्यंत्र सब रचा था और ये उन्होंने किस तरीके से हमला हमारे देश पे किया। ये मामला कोर्ट के जरिए साबित करने का काम हमारे एडवोकेट उज्ज्वल निकम इन्होंने किया। हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर जो हमारे देवेंद्र भारती है या फिर राकेश मारिया है, इनका खास जिक्र हमारे आज हाई कोर्ट ने आज किया है। ये भी बात मुझे सुनने को आई, तो ये भी हमारे लिए प्रशंसा की और गौरव की बात है कि बहादुर पुलिस ऑफिसर्स के काम का भी यहाँ पर नोट ली गई है, उसको भी कोर्ट ने उसका जायज़ा लिया है। और साथ ही साथ जो हमारे लोग जो वीर गति को प्राप्त हो गए, चाहे वो श्री करकरे जी हो या कामटे हो या ओमले हैं, शिंदे हैं, ऐसे कई हमारे जो अधिकारी इसमें जिन्होंने जाने गंवाई है, उनको तो खैर उनकी जीवित हानि जो हुई है उसको तो और कोई वापस नहीं ला सकता है। उनकी आत्मा को निश्चित तौर पर आज शांति मिलेगी कि सही फैसला आज इस मामले में हुआ है। सर, आज जिस सजा तक कसाब को पहुंचाया गया है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का ये बहुत बड़ा श्रेय है, जिंदा पकड़ा जाना किसी आतंकवादी का और उसे सजा तक ले जाना। जी, क्या कहेंगे मुंबई पुलिस में? मैं प्रशंसा करता हूँ, हमें गर्व है हमारे मुंबई पुलिस का कि जिन्होंने बहुत बहादुरी से इस पूरे जंग, मैं कहूँगा जंग ही थी, जंग का सामना किया और ये अंतिम फैसले तक इस मामले को छोड़ा नहीं। हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारी पुलिस और गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट, ये सभी चीज़ों की वजह से ये सब मुमकिन हो सका। दो आरोपी और हैं, सबाउद्दीन और फहीम अंसारी, उनके बारे में क्या? ऐसा है, 2 आरोपी जो एक्विट हो चुके हैं उनके बारे में आज हम ये फैसले का इंतजार कर रहे थे। तुरंत इसके बाद में जजमेंट को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में अपील करने की भूमिका शासन जरूर रखेगी। सर, तुम्ही म्हटलं की फाशी शिक्षा लवकर अंमलबजावणी अपेक्षा व्यक्त केली आपण, जी काय प्रक्रिया आहे, जी काय आता आपण स्पेशल कशी विनंती करणार का? कारण आतापर्यंत बघितलं गेलं की फाशी शिक्षा लवकर अंमलात येते, त्याची अंमलबजावणी तातडीने होण्याकरता निश्चित शासन प्रयत्न करेल। सर, यदि मैं यही बात पूछना चाहूँगा, मुख्य तौर पर सजाएं कई बार होती है, 98 से लेकर 2010 तक 2 ही फांसी की सजाएं पूरे देश में दी गई है, तो क्या कसाब कब तक इसी प्रकार से जेल में रहेगा या उसे जल्द से जल्द फांसी देने का कोई प्रयास होगा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि और इस ऐलान जो कोर्ट ने किया है उसको अमल में जल्द से जल्द लाने के लिए पूरा प्रयास हम करेंगे और जल्द से जल्द ये करेंगे। सर, एक सवाल ऐसे भी है कि 93 का बम ब्लास्ट हो और ये 26/11 का मामला हो, इतनी कठिन परिस्थिति थी, एविडेंस देने में पाकिस्तान से लिंक्स है, ये बताने नहीं, ऐसा है कि 650 लोगों को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ देश के अंदर कोई सीमित नहीं है, इसको इंटरनेशनल उसके रेमिफिकेशंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई मामला रहता है तो उसको, जिससे मैंने कहा कि FBI का बहुत बड़ा योगदान है, ये पूरे इन्वेस्टिगेशंस में FBI का सहयोग कुछ हद तक रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेकर ये काम को आगे बढ़ाया है। मैं उनका आभारी हूँ कि उनके सभी प्रयासों के कारण बहुत सी चीज़ें जल्दी सामने आने में, और हमारे खास करके उज्ज्वल निकम जो हमारे एडवोकेट हैं, उनका अथक परिश्रम रहा कि जिसकी वजह से ये सब काम जल्दी हो सका। Tuba.com